हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अगले महीने होगी झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा। इधर बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद राज्य में शीघ्र चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब तक की तैयारी के अनुसार दिसंबर या अगले साल जनवरी महीने में चुनाव हो सकता है। इस महीने के अंतिम सप्ताह या नवंबर महीने के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में दिसंबर में होगी बोर्ड परीक्षा। इधर झारखंड बोर्ड की ओर से इस बार मैट्रिक और इंटर की 2 टर्म में परीक्षा ली जाएगी। ये जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने बताए हैं कि पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर में, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च या अप्रैल महीने में ली जाएगी। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिलों में आज और कल हो सकती है बारिश। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक झारखंड में बारिश होगी। झारखंड में मानसून की विदाई 30 सितंबर को ही हो गई है, लेकिन इस बार ऐसा देखा नहीं जा रहा है। 13 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश होगी। 14 को भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को पास करनी होगी क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा। इधर पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा या आदिवासी समुदाय से जुड़ा विषय जरूरी है। शिक्षकों से इस विषय से 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी आकलन परीक्षा के सिलेबस में इसका उल्लेख कर दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार जेटेट उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 लाख रैंक वाले को मिली सीट। इधर झारखंड के सरकारी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई और बीटेक में एडमिशन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने फर्स्ट राउंड औपबंधिक सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 6,54,000 रैंक वाले को सीट मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 में अपग्रेड होंगे कई हाई स्कूल। इधर 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को अधिक दूर जाना नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे क्षेत्र में +2 स्कूलों की सुविधा के लिए अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से 10,000 की आबादी पर और प्रत्येक 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 स्कूल की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ पर राज्य सरकार है उदासीन। इधर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू का जैना मोड़ में भाजपा किसान मोर्चा कार्यालय में मंगलवार को जरीडी प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किए हैं। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने बताए हैं कि 21 और 22 सितंबर को पूर्व क्षेत्रीय प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 6 राज्यों के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दमन द्वीप का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है कि कम पानी, सुखाड़ की स्थिति, बंजर भूमि और अत्यधिक बारिश वाले भूभाग में बेहतर खेती के साथ ही वैकल्पिक कृषि आधारित व्यवसाय जैसे कि मत्स्य पालन, गोपालन और जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। अब प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों का 14 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय में बैठक रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार झारखंड के किसानों के प्रति उदासीन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों के बकाया बिजली बिल माफी को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। इधर बिजली बिल माफी आंदोलन के तहत अच्छे दिन का वादा पूरा करो और गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करो, अमीरों का कर्ज माफ किया तो गरीबों का बिजली बिल भी माफ करो जैसे नारे के साथ भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा और झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा से जुड़े सैकड़ों लोगों ने डांडीडी स्थित JBVNL के GM कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सिरे से अब तय होगा ऑटो का नया किराया। इधर राजधानी के अंदर चलने वाले ऑटो चालकों के मनमाने पर अंकुश लगने वाला है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जल्द ही शहर के विभिन्न रूटों के
लिए ऑटो किराया का नए सिरे से निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हर रूट पर उचित और सामान्य किराया तय किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान तय किराए से ये काफ़ी कम होगा और शहरवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज से शुरू करेंगे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिलों के उपायुक्तों को इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान के दूसरे चरण भी जनता की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ये अभियान 2 भागों में चलेगा। पहला भाग 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा भाग 1 से लेकर 14 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मियों की मांग आधारित रिपोर्ट स्पष्ट नहीं। इधर कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग वर्षों से हो रही है। ये समाज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में दोबारा शामिल करने को लेकर एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एसटी में शामिल करने की मांग आधारित अब तक की कोई शोध रिपोर्ट में ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस कारण इनका मामला लटका हुआ है। वहीं बताते चले कि कुर्मी समाज ने जनजातीय शोध संस्थान की शोध रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ के बाद प्रोजेक्ट भवन का होगा घेराव। इधर एचईसी के कामगारों ने बकाया वेतन, एचईसी के पुनरुद्धार और अन्य मांगों को लेकर एचईसी मुख्यालय के समक्ष धरना दिए। वहीं धरना को संबोधित करते हुए श्रमिक नेता भवन सिंह ने कहा है कि एचईसी के प्रति राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उदासीन है। एचईसी बंद होती है तो हजारों लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। धरना छठ के बाद प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों की हड़ताल से टॉयलेट में गंदगी। इधर चास नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से शौचालय और मंडुलर टॉयलेट में गंदगी पसरने लगी है। साथ ही मंडुलर टॉयलेटों में इन दिनों पानी की किल्लत से भी पहुंचे लोग परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स के अफसरों ने 17 गुना कीमत पर खरीदे रीएजेंट। इधर रिम्स के लैब मेडिसिन विभाग में नए टेंडर में स्वीकृत कम कीमत की बजाय 17 गुना ज्यादा कीमत पर पुराने टेंडर से रीएजेंट खरीदे गए हैं। इसका खुलासा रिम्स निदेशक के द्वारा गठित जांच समिति ने किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 स्कूल केंदुआ में 12वीं तक की पढ़ाई। इधर रांची देवघर मुख्य मार्ग पर +2 विद्यालय केंदुआ देवीपुर है। वहां वर्ग 1 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई होती है। इसके साथ ही इधर अराजपत्रित कर्मचारी ने डीसी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। इधर राज्य महासंघ के आह्वान पर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी ने डीसी कार्यालय के समक्ष मंगलवार को 17 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिए। वहीं सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 17 सूत्री प्रमुख मांग को लेकर ही धरना दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से काला बिल्ला लगाकर काम करेगी जल सहिया। इधर झारखंड के जल सहिया काला बिल्ला लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। 13 से 19 अक्टूबर तक सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये निर्णय लिए हैं। बताए हैं कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के जल सहिया का मानदेय को हटाकर प्रोत्साहन राशि लागू किया है, जो सरकार को ये निर्णय वापस लेने तक जल सहिया विरोध करते रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा करे राज्य सरकार। इधर गिरिडीह के योगी टांड़ मौजा में मेडिकल और गांडे के धर्मपुर मौजा में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है, जिस पर निर्माण के लिए स्वीकृति भी मिल गई है। अब राज्य सरकार गिरिडीह को वास्तव में कुछ देना चाहती है तो यहाँ के लोगों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा करे। ये बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 साल पुराना आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी। इधर जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है उन्हें अपने दस्तावेज फिर से अपडेट कराना होगा। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को इन 10 सालों के
भीतर अपडेट कराए हैं उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड को ऑनलाइन के साथ केंद्र पर जा कर के भी अपडेट करा सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट कराने पर 25 रुपये लगेंगे, जबकि केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़े आईपीएस के स्वीकृत पद, केंद्र सरकार की लगी मुहर। इधर झारखंड कैडर को 9 और आईपीएस अधिकारी मिल गए हैं। पहले झारखंड में जहां आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पद 149 थे, इसे बढ़ाकर 158 कर दिया गया है। इस पर केंद्र सरकार की मुहर लग गई है। इससे संबंधित गजट का प्रकाशन भी हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले चिकित्सकों के निबंधन रद्द। इधर लगातार अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों को बर्खास्त करने के साथ साथ निबंधन रद्द करने के निर्णय पर राज्य सरकार अड़ गई है। झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन निबंधन रद्द करने का विरोध कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूखे को देखते हुए समय पर राशन देने का निर्णय। इधर सरैयाहाट प्रखंड में धान की खेती नहीं होने से उत्पन्न सुखाड़ को देखते हुए पीडीएस डीलर ने समय पर उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रखंड के धनवे पंचायत सचिवालय में बैठक हुई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना स्कूल गए शिक्षक बना रहे घर से हाजिरी। इधर हजारीबाग जिले में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बिना स्कूल गए घर से ऑनलाइन उपस्थिति बना रहे हैं। बार बार चेतावनी के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने ऐसे 647 शिक्षकों को शोकॉज भेजकर 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में हो वृद्धि। इधर पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के प्रदेश संयोजक विकास कुमार महतो ने पंचायती राज विभाग के सचिव को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी स्कूली बच्चों का अनिवार्य रूप से बैंक में खुलवाए खाता। इधर बीईओ रोबिन चंद्र मंडल ने कहा है कि 100% स्कूली बच्चों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोला जाए, जिससे बच्चे छात्रवृत्ति समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पा सके। मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित रानी मंदाकिनी +2 विद्यालय में गुरु गोष्ठी में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसकेएमयू के अनुत्तीर्ण छात्र 14 अक्टूबर से देख सकेंगे उत्तर पुस्तिका। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 4 के परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका देखने की तिथि जारी कर दी गई है। छात्र 14 अक्टूबर से अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं। इसके साथ ही इधर अनुत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर में 13 अक्टूबर और देवघर कॉलेज देवघर में 14 अक्टूबर और साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज में 15 अक्टूबर और गोड्डा कॉलेज गोड्डा में छात्र 17 अक्टूबर को उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में छात्रों का चयन। इधर जामताड़ा में जिला कुश्ती संघ गिरिडीह की ओर से आयोजित प्रथम गिरिडीह जिला सीनियर महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर के छात्राओं का चयन कर लिया गया है। राजकर्मियों का बढ़ा 4% डीए। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने राजकर्मियों को दीपावली की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। वहीं बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण मार्गों में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटर की सुविधा दी जाएगी। वहीं परमिट की अस्थायी स्वीकृति 5 सालों के लिए की जाएगी। वहीं रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स फ्री कर दिया गया है और 500 आवेदकों को जो ऑपरेटर होंगे उन्हें वित्तीय सहायता के लिए ब्याज सब्सिडी 5 साल की दी जाएगी। योजना पर ब्याज सब्सिडी के लिए सरकार 20 करोड़ खर्च करने जा रही है। वहीं इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और पेंशन लाभान्वित महिलाओं को किराया नहीं देना होगा। वहीं जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सरना, हड़गड़ी और मसना के विकास के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निकाय चुनाव में ओबीसी को नहीं मिलेगा आरक्षण।
बयान। इधर झारखंड में अगले साल यानी 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार मानते हुए राज्य कैबिनेट ने सोमवार को ये फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है वेतनमान। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। उनके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसपी कार्यालयों में लिपिक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट रद्द है। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में 5 जिलों के एसपी कार्यालय में नियुक्ति के लिए बनी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दी है। अदालत ने सरकार को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नई मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इसमें रांची, लोहरदगा, खुट्टी, सिमडेगा और गुमला में 19 लिपिकों की नियुक्ति की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना मसान के विकास के लिए योजना हुई मंजूर। इधर जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सरना, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए योजना को भी सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरना मसना स्थल खतियान में दर्ज है तो उसे संरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रुका हुआ झारखंड चलने लगा अब। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि ग्रामीण जरूरतमंदों के लिए काम करना है। झारखंड गठन के 20 वर्ष बाद जो अब तक नहीं हुआ है अब होने लगा है। रुका हुआ झारखंड अब चलने लगा है। सीएम ने कहा है कि गांव-गांव में पहुंचकर अधिकारी लोगों को उनका अधिकार दे रहे हैं।